दिन था गुरुवार और 1 मई 2025 का दिन है। हम दिल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। यहाँ पास ब्रोंकोस्कोप और लंग इंटरवेंशन के बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। भारत भर से बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, कुछ भारत के बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स आए थे जिन्हें अपना नॉलेज शेयर करना था। इसके लिए हम दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाने के लिए हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट में हमारी फ़्लाइट थी। यह ब्लॉग बनाने का कारण ये है कि आप लोगों से हम साझा कर पाएँ कि हम कैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस कैसी होती हैं और वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। तो एक ब्रीफिंग रहती है कि इसमें हमने क्या किया, कैसे क्या किया, आप लोगों को समझ में आएगा। तो आपसे साझा कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो हम दिल्ली के लिए निकल गए थे और दिल्ली पास लगभग हम पहुँच गए थे 5-5:30 बजे के आसपास। चूँकि एयरपोर्ट और दिल्ली की दूरी, जो हमारा होटल था वो ली मेरिडियन होटल था, तो इनकी दूरी 1 घंटे की थी। तो लगभग 6 बजे हम एयरपोर्ट से अपने दिल्ली होटल पहुंच गए थे और इत्तेफाक से इसी होटल में हमारी कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। ये ली मेरिडियन होटल है, 15वें तल्ले पे हमारा रूम था। ये मेरा रूम था जहाँ पास मुझे रुकना था। और यहाँ से अच्छी बात ये थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भवन भी यहीं से दिखता था। ये आप जो देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन है। ये रात का व्यू है। क्योंकि हम गए थे, थक गए थे, भूख लग रही थी, तो उनका मेन्यू कार्ड देखा कि इसमें कुछ खाना मंगाने के लिए क्या है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मेन्यू कार्ड था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ जानी पहचानी चीज़ मिली, एक दाल तड़का मिल गया और आलू भाजी वगैरह। तो मैंने हल्का फुल्का खाना मंगाया, कुछ नाश्ता लिया और नाश्ता करने के बाद सो गए। और सुबह प्लान के हिसाब से हमको वर्कशॉप में जाना था। मैंने थोरेकोस्कोपी में वर्कशॉप ज्वाइन किया हुआ था कि उसमें थोरेकोस्कोपी मतलब हम फेफड़े के अंदर कैसे देख सकते हैं, जिनके फेफड़े में पानी भरता है बार बार, जिनका फेफड़ा फट जाता है, तो उसके बारे में जानकारी लेना था। और हमने नए नए इंटरवेंशंस देखे, जैसे ये स्टेंटिंग का है, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी है, ये सब चीज़ें हमने देखी और सीखा। फिर हम निकल गए, कनॉट प्लेस पास में ही था। तो कनॉट प्लेस में लोगों को देखा, ये बाबा जी बांसुरी बजा रहे थे, स्ट्रीट्स में सामान बिक रहा था। तो यहाँ पास लोगों के कमाई के साधन है ये सब। तो लोगों को देखा। फिर वहाँ एक व्यक्ति डांस दिखा रहा था, उसको भी देखा। देखने के बाद AK ब्रदर्स का ली मेरिडियन होटल में हमारी कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेशन था, तो उनके द्वारा कुछ एंजॉयमेंट के बाद वापस हम निकल गए अपने रूम पे। नीचे बेसमेंट में ये सब प्रोग्राम्स चल रहे थे, कॉन्फ्रेंस का, ये सब जो सिंगिंग वगैरह, ये सब चीज़ें, प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, तो सब नीचे था। हम सुबह आए। अब रात को सो के उठने के बाद हमारा प्लान था, ये दूसरा दिन था सैटरडे का, और सैटरडे के दिन सभी लोग अपना अपना नॉलेज शेयर करना चाह रहे थे। तो नाश्ता लेने के बाद मैं वापस कॉन्फ्रेंस हॉल पे गया। यहाँ पास अलग अलग टॉपिक्स में बड़े बड़े विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बातें रखी। ये डॉक्टर अतुल सी मेहता साहब हैं जो बाहर से आए थे, इंटरनेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर SK लोहाड़िया साहब, डॉक्टर ऋषि शर्मा साहब, राहुल आलूवालिया साहब। ये थोरेकोस्कोपी के मैनेजमेंट मैंने देखा। ये मेरे सीनियर्स और प्रोफेसर्स थे जिनसे मिलना हुआ। और इसके बाद हम अलग अलग लेक्चर्स में जाके अटेंड किए और उनसे सीखने मिला कि हम कैसे कैसे काम करें कि हमारे जबलपुर में स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के तहत हम काम कर पाएँ। चाय नाश्ता लेने के बाद वापस से हम हॉल पे आ गए और ये सब होने के बाद लगभग 2-3 बजे कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। तो हमने प्लान किया कि एक बार
बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने लेके आते हैं। तो साकेत निकल गया था, साकेत से वापस आया और उस दिन हमारे यहाँ महामहिम उपराष्ट्रपति जी को आना था। इसके बाद फिर अपने रूम पर जाके देखा तो वहाँ सो के सवेरे हमारा प्लान था कि अब संडे आ चुका था, संडे को जाना है। तो फ्लाइट हमारी 1 बजे थी, लेकिन हम नाश्ता पानी करने के बाद हम निकलने वाले थे। तो सुबह हुआ पैकिंग करके मैं चला गया वापस से, क्योंकि मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लेना था, कुछ प्रोफेसर से मिलना था, और तो इसलिए मैं फटाफट नीचे चला गया और वहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके अपने प्रोफेसर्स वगैरह से मिल के फिर रूम पर आके चेकआउट प्लान करना था। मैंने सोचा कि इतना अच्छा रूम मिला है, यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन दिखता है, तो एक बार फिर से मैंने वीडियो बनाया और राष्ट्रपति भवन को देखते हुए यहाँ से मैंने प्लान किया कि अब चेकआउट करने चलते हैं। बस फिर मैं निकल गया, अपना बैग उठा के सीधा लॉबी की तरफ बढ़ा। लॉबी में मेरे सीनियर्स थे जो वेट कर रहे थे, चूँकि 10 बजे 10:30 बजे तक नाश्ता होता था, सभी मेरे सीनियर्स वहाँ रुके हुए थे। तो उनका प्लान था कि हम नीचे मिलेंगे, फिर वहीं से तुम निकल जाना। तो ये सीनियर है मेरे, डॉक्टर राहुल आलूवालिया, ये वहाँ मैं बैठ के उनके साथ थोड़ी देर बैठा कि बातें की पुरानी। ये डॉक्टर मयंक कपूर साहब हैं, ये दिल्ली में ही रहते हैं। फिर क्या था, टैक्सी आई, टैक्सी में हम बैठे, एयरपोर्ट जाना था। 1:40 की फ़्लाइट थी, तो उसके पहले हम पूरी व्यवस्था के तहत निकलना चाहते थे कि वहाँ कोई दिक्कत ना आए। और उस रास्ते पे संसद भवन था, दूतावास थे, नए नए झंडे लगे हुए थे, पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखा मुझे। और फिर हम पहुँच गए एयरपोर्ट में कुछ नहीं, बोर्डिंग पास वगैरह लिए। बोर्डिंग पास लेने के बाद गेट नंबर 39 पे हमारी फ़्लाइट लगनी थी। तो सोचा कि थोड़ा अब नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे और चेक इन वगैरह बहुत फास्ट हो गया था, सिक्योरिटी चेक इन, क्योंकि ज़्यादा सामान था नहीं। बस फिर फ़्लाइट पे बैठे। वेदर ख़राब था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन इतना बुरा एक्सपीरियंस कभी फ़्लाइट में मेरा रहा नहीं। पूरी फ़्लाइट इतना हिल रही थी कि क्या बताऊं। मेरे को बीच में एयर होस्टेस से पूछना भी पड़ा कि इतना क्यों हिल रही है भाई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ का मौसम ख़राब है, जबकि बाहर अगर देखें तो बिल्कुल स्टेबल था। मतलब ये देखिए, पूरे बादल वगैरह सब कुछ बिल्कुल स्टेबल ही दिख रहा था मुझे, कुछ ज़्यादा वो नहीं दिख रहा था। कैसे तैसे हम जबलपुर लैंड कर गए। जबलपुर हम 3 बजे के आसपास